हेलो, वेलकम बैक टू सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। मैं अंजुम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश की एक न्यू क्लास, जिसमें मैं आपको दिस और दैट के साथ नॉट वाले सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी इंटेरोगेटिव के। और मैं आपको दीज और दोज के सेंटेंस भी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है और सीखना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन। तो ये है हमारा आज की वीडियो का पहला कॉन्सेप्ट। इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने जो क्या वाले सेंटेंस बनाए थे इंटेरोगेटिव वाले, उसमें हमने क्या किया था, मनुष्य की बात करी थी। ठीक है, लेकिन इसमें हम मनुष्यों की बात नहीं करेंगे, इसमें हम बात करेंगे वस्तुओं की। यानी कि जो हमने पहले सेंटेंस बनाए थे ही, शी, आई, मी वाले, अब उनको हम दिस और दैट वाले बनाएंगे। ठीक है, वही है कॉन्सेप्ट। बस क्या करना है आपको, मनुष्य की जगह मैं आपको सिखा रही हूँ कि वस्तुओं के लिए अगर आता है तो उसमें आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करो। सबसे पहले आप आईडी देख लो। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, शुरू में क्या आ रहा हो और लास्ट में है आ रहा हो, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल वाला। ठीक है, रूल इसका सेम रहेगा जो पहले वाले में था। नॉट वाले नहीं है, ये सिंपल है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अगर हम किसी वस्तु की बात करें तो उसमें भी सेम रूल प्रयोग किया जाएगा, सिर्फ मनुष्य के स्थान पर वस्तुओं का नाम आएगा। मैंने आपको बताया था कि हम इसमें क्या करेंगे, वस्तु की बात करेंगे, मनुष्य की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या यह जूता है। अब देखो, जूते की हम बात कर रहे हैं तो जूता क्या है, एक वस्तु है ना, मनुष्य नहीं है। तो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम इसे। देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे। लास्ट में आ रहा है। तो है के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इज का। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यह। और यह हम ये जो है वस्तु के लिए यूज कर रहे हैं, तो यह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस। तो यहां लिख देंगे हम दिस। अब देखो, ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया, बचा क्या, जूता। जूते को इंग्लिश में शू बोलते हैं। और यहाँ लगा देंगे अपना क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस, बहुत ज्यादा सिंपल सेंटेंस है। आप आराम से बना सकते हो, बस आपको रूल पता होना चाहिए और कौन सा यह कहाँ पर यूज हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो आपका ये सेंटेंस बन गया, इज दिस शू। सेकंड देखते हैं, क्या वह बगीचा है। यहाँ पर भी देखो, लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है, तो इज लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। और वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट। तो यहां हम दैट लिख देंगे, इज दैट। बचा क्या हमारा, गार्डन। तो हम यहाँ पे गार्डन लिख देंगे, इज दैट गार्डन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा सेकंड वाला भी कंप्लीट हो चुका है सेंटेंस। अब चलते हैं अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ। क्या यह अस्पताल साफ है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा सेंटेंस लिया है। देखो, लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है, फिर से इज लगा देंगे, क्योंकि इसमें हम सभी चीजों को, एक एक वस्तु की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी इसमें प्लूरल वर्ड नहीं है, सारे ही सिंगुलर हैं। जूता, बगीचा, अस्पताल, घर, गली, फूल, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर वर्ड हैं। तो यहाँ पे सबके लिए इज लगेगा। तो वस्तु की बात हो रही है तो एम तो हम वैसे भी नहीं लगा सकते है ना, क्योंकि एम तो मनुष्य के लिए यूज होता है। तो इज लगा दिया हमने। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यह को इंग्लिश में दिस बोलते हैं। तो मैं ये लिख दूंगी, इज दिस। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब क्या बचा, अस्पताल बचा और साफ बचा। तो यहाँ क्लीन, और लास्ट में लगा देंगे अपना क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस की तरफ। क्या वह घर दूर है। यहाँ पर भी हम सिंपल इज लगा देंगे। ठीक है, वह यानी कि हम दूर की बात कर रहे हैं, तो दैट लगा देंगे, इज दैट। अब बचा क्या हमारा, घर दूर, इज दैट होम फार। और लगा देंगे अपना क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
दूर को इंग्लिश में फार बोलते हैं और घर को होम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ सेंटेंस की तरफ। क्या यह गली छोटी है? तो यहाँ पर मैं फिर से लगा दूंगी इज, और यह के लिए लगा दूंगी दिस, ठीक है। इज दिस, और उसके बाद लगा देंगे हम अपना गली छोटी। और लगा देंगे अपना क्वेश्चन मार्क। गली को स्ट्रीट बोलते हैं, छोटी को स्मॉल बोलते हैं। इज दिस स्ट्रीट स्मॉल? तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं अपना सिक्स्थ सेंटेंस। इसमें क्या है, क्या आया है? क्या वह फूल सुंदर है? तो यहाँ पे हम फिर से इज लगा देंगे और वह के लिए दैट लगा देंगे। फूल सुंदर बचा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, फूल को इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं और सुंदर को बोलते हैं ब्यूटीफुल। और लास्ट में लगा देंगे अपना क्वेश्चन मार्क। इज दैट फ्लावर ब्यूटीफुल? तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल है। आपको बस क्या करना है, मनुष्य की जगह आपको वस्तुओं का यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बच्चों देखो, ये है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि मैं आपको जो है दीज और दोज वाले सेंटेंस में आपको कराने वाली हूँ, प्लस उसके साथ मैं आपको नॉट भी बताऊंगी। जैसे मैंने आपको मनुष्य के प्रेजेंट वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, वैसे ही मैं इसमें बताऊंगी। उसमें मैंने आपको बहुत सारे मनुष्य की बात बताई थी, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मनुष्य के साथ नॉट कैसे यूज करना है। अब मैंने आपको इसमें वस्तु वाला मैं आपको करा चुकी हूँ फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बहुत सारी वस्तुओं की बात करेंगे, प्लस हम जो है उसमें नॉट भी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्या ये मोबाइल नहीं है? तो यहाँ पे हम बहुत सारे वस्तुओं की भी बात कर रहे हैं, साथ में हमने नहीं भी लगा दिया। तो हम दो चीजों को हम एक साथ करके देखते हैं, ठीक है। और ये है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन पहली वाली से बस थोड़ी सी अलग है। आप इसको नोट कर लीजिएगा पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। डेफिनेशन को अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। इसकी आईडी क्या होगी? क्या नहीं है, यानी कि सेंटेंस के शुरू में क्या आना चाहिए और उसमें नहीं भी आना चाहिए, ठीक है। और इसका रूल क्या होगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, अगर हम किसी वस्तु की बात करें तो उसमें भी सेम रूल प्रयोग किया जाएगा। सिर्फ मनुष्य के स्थान पर वस्तुओं का नाम आएगा और क्या के साथ नहीं का प्रयोग भी किया जाएगा, और इसमें बहुत सारी वस्तुओं की बात की जाएगी, ठीक है। आपको भी पता है, जब भी हम दीज और दोज वाले सेंटेंस करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक वस्तु की बात नहीं करते हैं, हम बहुत सारी वस्तुओं की बात करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे सिंगुलर थिंग्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, या हम सारी जो है वो प्लूरल थिंग की बात करेंगे, ठीक है। ऊपर मैं लिख देती हूँ हमारा कॉन्सेप्ट दीज और दोज, ठीक है। मेन हमें जो है इन्हीं पे वर्क करना है, यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलो जल्दी से हम इन्हें ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या ये मोबाइल नहीं है? देखो, बहुत सारे मोबाइलों की बात हो रही है। आपको ये जितने भी मैंने पहले सेंटेंस बनाए हैं, मैंने उन सब में दीज और दोज के साथ आर का यूज किया है। तो यहाँ पर भी हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं आर, आर, देन उसके बाद हम ये को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? दीज बोलते हैं, ठीक है। आर दीज। अब थर्ड नंबर पे ऑलवेज की तरह नॉट आ जाएगा। आर दीज नॉट, अब आ जाएगा मोबाइल, ठीक है। आर दीज नॉट मोबाइल्स, क्योंकि हम एक मोबाइल की नहीं, बहुत सारे मोबाइलों की बात कर रहे हैं। तो आर दीज नॉट मोबाइल। सेकंड है हमारा, क्या ये गेंदे नहीं है? इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर लिख देंगे, फिर अपना दीज लगा देंगे, आर दीज, नॉट लगा देंगे थर्ड नंबर पे,
और बॉल लिख देंगे हम, ठीक है। गेंदों को इंग्लिश में बॉल बोलते हैं, तो बॉल लिख देंगे। और बहुत सारी बॉल की बात हो रही है, तो बॉल्स। आर दीज नॉट बॉल्स। अब चलते हैं अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ। क्या वे कार नहीं है? ठीक है, देखो यहाँ पर भी हम बहुत सारी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, बहुत सारी हम कारों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ कार क्यों लिखा है? क्योंकि देखो कार खुद में एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। उसमें जो है आप सिंगुलर में भी लिखो चाहे प्लूरल में भी लिखो, कार हमेशा कार ही लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है। लेकिन आप लास्ट वाले सेंटेंस से और इससे आप पहचान सकते हो कि यहाँ एक कार की नहीं बहुत सारी कारों की बात हो रही है। अगर यहाँ एक की बात होती तो यहाँ वे नहीं लिखते हम, फिर हम क्या लिखते हैं? हम वह लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम है लिखते है नहीं लिखते, ठीक है। तो चलो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले आर लिख देंगे हम, क्योंकि प्लूरल वाले सेंटेंस है, दीज दोज वाले सब में आर आएगा सबसे पहले। फिर लिख देंगे दोज, वे को इंग्लिश में दोज बोलते हैं। आर दोज नॉट कार्स, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फोर्थ देखते हैं, क्या वे टोकरियां नहीं है? फिर से हम क्या करेंगे? आर लगा देंगे यहाँ पे, दोज लिख देंगे, आर दोज, नॉट लगा देंगे थर्ड नंबर पर। और टोकरियां, टोकरियों को इंग्लिश में बास्केट बोलते हैं, और बहुत सारी है तो बास्केट्स, ठीक है। आर दोज नॉट बास्केट्स, क्या वे टोकरियां नहीं है? अब चलते हैं अपने फिफ्थ सेंटेंस की तरफ, हमारे लास्ट सेंटेंस की तरफ। क्या ये सितारे नहीं है? ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, इसको भी मैं आपको कर देती हूँ ट्रांसलेट। देखो सबसे पहले हम यहाँ आर लिख देंगे, ये आ रहा है तो दीज लगा देंगे, आर दीज, नॉट लगा देंगे थर्ड नंबर पे, और स्टार, बहुत सारे हैं तो स्टार्स, आर दीज नॉट स्टार्स। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डेफिनेट रूल आपको जरूर याद करना है। अगर आपको रूल याद होगा तो आप आराम से सेंटेंस बना सकते हो कोई सा भी। आई होप आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्लास में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।